गुरुदेव और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम सप्त लोकों का यानी भू भुवः स्वः महः जनः तपः और सत्यम, इन 7 लोकों का वर्णन जानेंगे। ये 7 लोक कहाँ स्थित हैं और जीव इनमें से किन लोकों में रहता है। जीवात्मा क्या है, कहाँ से आया है, विश्व में वह किस स्थिति में है और कहाँ पहुंचकर वह पूर्णता को प्राप्त करता है। इस संबंध में ज्ञान और विज्ञान जगत दोनों ही आदिकाल से खोज करते रहे हैं, किंतु अति सूक्ष्म विज्ञान होने के कारण उसे अच्छी तरह से समझा नहीं जा सकता। इस संदर्भ में उपलब्ध दर्शनों में वेद और उपनिषद संबंधी मीमांसा को ही सबसे ज़्यादा शुद्ध और प्रामाणिक माना गया है। भूः भुवः स्वः महः जनः तपः और सत्यम, ये 7 लोग हैं। सबसे पहले हम सृष्टि विस्तार की प्रक्रिया को जान लेते हैं। भारतीय दर्शन की मान्यता ये है कि प्रारंभ में एक ही महातत्व या परमात्मा था। उसकी इच्छा हुई कि एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनंत हो जाऊं। उसकी इस इच्छा से ही पंच तत्वों की रचना हुई और अनेक लोक लोकांतरों और जीवधारियों की रचना होती चली गई। वैसे तो ब्रह्मांडों की संख्या अनंत है, फिर भी पंच तत्वों की मात्रा के अनुसार लोकों की संख्या 7 ही मानी गई है। 5 लोक 5 तत्वों की मिश्रित बहुलता वाले, अर्थात किसी में आकाश तत्व अधिक है, शेष 4 कम मात्रा में है। किसी में अग्नि तत्व अधिक है, शेष 4 में कम है। इन लोकों की स्थिति अलग अलग ना होकर अंतवर्ती है, यानी एक लोक में ही सारे 6 लोक भी समाये हुए हैं। एक ही स्थान पर 7 लोक विद्यमान हैं। जीव चेतना अपने तत्वों की जिस बहुलता में होती है वह उसी प्रकार के लोक का अनुभव करती है, यानी जीवात्मा के अंदर जो तत्व ज़्यादा होगा वह उस लोक में अपने आप को अनुभव करती है। पृथ्वी पर रहते हुए भी हम सूर्यलोक, आदित्य या स्वर्गलोक में स्थित हो सकते हैं, यदि हमारी चेतना अग्नि, सोम और महत्व में परिणित हो चुकी हो तो। जैमिनी ब्राह्मण में इसी बात को कहा गया है कि ईश्वर को प्रयत्नपूर्वक धारण करने वाला व्यक्ति पृथक ना होते हुए ही ऊर्ध्व लोकों में जीतता है। लोक हमारे भीतर ही हैं। हम जिस लोक के तत्व का विकास कर लेते हैं, स्थूल रूप से शरीर में होने पर भी अपने भीतर उसी लोक में अनुभव करते हैं, वैसी ही सूक्ष्म दृष्टि और शक्ति के स्वामी भी हम होते हैं। भूलोक स्थूल धातुओं और खनिजों का लोक है। इस लोक में रहने वाले व्यक्ति में इच्छाएं और वासनाएं बनी रहती हैं। इस तत्व से प्रभावित व्यक्ति में नेतृत्व, सर्व विद्या विनोदी, रोगमुक्त, काव्य और लेखन की सामर्थ्य विकसित होती है। भुवः लोक जल तत्व प्रधान सिंदूर वर्ण का होता है। इस लोक में निवास करने वाले व्यक्ति का अहंकार, मोह, ममत्व नष्ट हो जाता है। ईश्वरीय मनन में प्रसन्नता अनुभव होने लगती है। रचना शक्ति का विकास होने लगता है। सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा वह अधिक उन्नतिशील होता है। स्वः लोक अग्नि तत्व की प्रधानता की अवस्था है। सूर्य में अग्नि तत्व वाले जीव ही रह सकते हैं, या यूँ कहना चाहिए कि सूर्य का ध्यान करते रहने से अग्नि अर्थात उष्णता, विद्युत और प्रकाश के परमाणुओं का शरीर में विकास होता है। ऐसे शरीर वाले व्यक्ति में संहार और पालन की शक्ति, वचन, सिद्धि आदि गुण होते हैं। उस शक्ति को दुर्गुणों से घृणा होने लगती है तथा परमार्थ व सेवा में आनंद मिलने लगता है। इसी तरह से महः लोक वायु तत्व की प्रधानता का प्रतीक है। इसके ध्यान और प्राप्ति से इंद्रिय संयम, ज्ञान प्राप्ति की उत्कंठा और परकाया प्रवेश आदि सिद्धियों का स्वामित्व मिलता है। इसी स्थिति में परिणत हो जाने पर आत्म चेतना इन शक्तियों, सामर्थ्यों का अधिकार सामान्य रूप से प्राप्त कर लेती है। जनः लोक जिसके परमाणु धूम्र वर्ण के यानी धुएं के रंग के होते हैं,
ये आकाश तत्व की प्रधानता वाले होते हैं। इस स्थिति में जीवात्मा दीर्घ जीवन, तेजस्विता, सर्वहित परायणता यानी सबका भला सोचने वाला, भूत और भविष्य को देखने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति में पहुंच गई आत्माएं कठिन परिस्थिति में भी बहुत शांति का अनुभव करती हैं। उनके मस्तिष्क में सदैव सुखद विचार उठते रहते हैं। तपह लोक में पहुंचे हुए व्यक्ति कैसा अनुभव करते हैं, अब हम जानेंगे। तपह लोक शुभ्र वर्ण के शुद्ध ज्योतिर्मय परमाणुओं से बना होता है, यानी सफ़ेद रंग के परमाणुओं से। इसे ही महातत्व कहते हैं। उसके ध्यान करने से ओमकार का सुखद नाद सुनाई देता है और तीनों लोकों में जो कुछ है वह स्थूल नेत्रों की तरह आत्मा में प्रतिभासित होने लगता है। इस अवस्था में पहुंचे हुए साधक के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। अब हम सत्यम लोक के बारे में जानेंगे। सत्यम लोक जहाँ से परमात्मा का संकल्प स्फुरित होता है। परमात्मा के संकल्प हमारे मन में ही उठने लगते हैं, जो निराकार और सभी तत्वों से अतीत है। यहाँ पहुँची हुई आत्माएं जन्म मृत्यु के बंधनों से छूटकर सहस्त्र दल कमल की तरह आकार वाले दिव्य लोक का स्वामित्व प्राप्त करती हैं। इन सातों लोकों की क्रमशः सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम अवस्थाएं हैं। इन आत्म चेतना की क्रमशः परिणति को ही जीव की 7 अवस्थाएं कहा गया है। अब तक सप्त लोकों की स्थिति का अध्ययन और पुष्टि वैज्ञानिक नहीं कर सके, फिर भी ब्रह्मांड में कुछ धुंधली रहस्यमय वस्तुएं दिखाई दी हैं, जिन्हें आकाश की जबरदस्त शक्ति स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। इन वस्तुओं का नाम क्वासा रखा गया है। उनका अध्ययन तो ज्योतिर्विज्ञान के अध्ययन में कभी और करेंगे, पर यहाँ हम ये जान लें कि इन शक्ति स्रोतों के स्पेक्ट्रम 7 रंग के पाए जाते हैं। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन अवस्थाओं और शक्ति स्रोतों को इकट्ठा चित्रित करना कठिन है, पर यह निश्चित है कि एक अनजाने शक्ति स्रोत 7 लोकों के 7 तत्व केंद्र ही हैं। इन पर यदि वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, तब लोग देखेंगे कि भारतीय तत्व दर्शन कितना अत्याधुनिक और प्रामाणिक रहा है। तो ये है 7 लोकों का वर्णन और उसमें पहुँचे हुए जीवों की अवस्थाएं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।